सो ये देखो भाई, आज मैं अपने अंकल के पास आया हूँ और मैं भी मामूला में हूँ। तो देख लो कैसा सिस्टम है यहाँ पे और कैसा मौसम है। अभी फ़िलहाल मुझे 2 किलोमीटर दूर जाना है भाई। बस वाले ने मुझे दूर ही रोक दिया है, दूर ही उतार दिया है। तो इस चक्कर में मुझे अभी काफ़ी 2 किलोमीटर तक पैदल जाना होगा चल के। पता नहीं आपको आवाज़ मेरी सुन भी रही होगी या नहीं सुन रही होगी, मेरी कैब वैब सही भी है या नहीं लगी हुई है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं, तो चलो व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ। अभी फ़िलहाल मैंने बता ही दिया आपको, मैं अंकल उनके पास जा रहा हूँ। तो अभी आया हूँ मैं, काफ़ी पीछे मुझे उतार दिया है बस वाले ने, क्योंकि इधर इस साइड को बस गई नहीं है ना। तो अभी जा रहा हूँ मैं और आज आपको मैं बताऊँगा सारा का सारा कुछ कि जो मेरा खर्चा है और मुझे कितना टाइम लगा कुवैत में आने के लिए, कितना मेरा खर्चा हुआ टोटल और क्या क्या मेरे साथ हुआ, क्या क्या नहीं हुआ है ना। A to Z आपके साथ आज मैं शेयर करूँगा। बीच वाली साइड जाऊँगा मैं, तो वहाँ पे जाके आपको सारा का सारा कुछ बताऊँगा। फ़िलहाल अभी आप ये नज़ारा देखो, ये देखो भाई कितना प्यारा नज़ारा है यहाँ पे। और इधर को सारे के सारे घर हैं, ये कुवैती लोग के घर है। बाकी इस साइड को बिल्डिंग्स वगैरह लगी हुई है, बनी हुई है सॉरी। यहाँ पे जैसे हमारे जैसे ही लोग रहते हैं जो अच्छी खासी जॉब करते हैं, वैसे तो वही रहते हैं, क्योंकि इनका किराया बहुत ज़्यादा महंगा है भाई। आपको पता ही है महंगाई कितनी ज़्यादा है। बाकी और सभी को भाई ईद मुबारक हो, है ना। ये देखो अभी यहाँ पर देखो कितनी अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स वगैरह बनाई गई है, कलर भी कितने प्यारे प्यारे कर रखे हुए हैं। ऊपर से मौसम इतना अच्छा है कि क्या ही बताऊं। ये देखो यार पुराना मॉडल कितना अच्छा लग रहा है। और उधर खड़ी हुई भाई रॉयल रॉयस खड़ी हुई है, पुराना मॉडल। शायद आपको दिखाई दे रही होगी या नहीं दिखाई दे रही होगी, लेकिन ज़बरदस्त लग रही है ना दोनों गाड़ियाँ। तो ऐसे लोग भाई रहते हैं, ऐसे यहाँ पर इनके घर होते हैं। और क्या बताएँ, महंगी महंगी गाड़ियाँ हैं भाई, महंगे महंगे घर हैं। और हम चले हुए हैं स्ट्रीट पे। ये देखो भाई बिल्डिंग तैयार हो रही है और कितनी अच्छी बिल्डिंग है ना। और इन्हीं बिल्डिंगों में रहते हैं भाई, कहीं पे उनको कंपनीज़ के रूम वगैरह दिए हुए हैं। बस चलते हैं, लोकेशन वैसे मैंने लगा रखी है ऑलरेडी। तो अभी उस साइड मुझे जाना है, वहाँ पे चलते हैं और देखते हैं कहाँ पे हम। तो लो भाई अभी पहुँच चुका हूँ मैं बीच पे, और मैं और मेरे बड़े भाई हैं जो काफ़ी सारे हैं। अभी हम आए हुए हैं साइड पे भाई बीच पे। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं तीसरे दिन आ रहा हूँ, अभी तीसरे दिन व्लॉग को स्टार्ट कर रहा हूँ। वहाँ पे चले गए थे, थोड़ा लेट हो गए थे, जिस चक्कर में मैं नहीं व्लॉग को बना पाया आगे, है ना। बाकी अभी फ़िलहाल आ चुके हैं बीच पे और साइड का नज़ारा आप देख सकते हो भाई, कितना अच्छा सीन है यहाँ पे। और बिल्कुल ठंडी हवा चली हुई है, लेकिन धूप तो बहुत तेज़ है, लेकिन ठंडी हवा चली हुई है। यहाँ पे लोग इंजॉय कर रहे हैं, नहा रहे हैं। बीच में आप बोट देख सकते हो, वो उधर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये भाई ये सिस्टम वो है जो बोलते हैं ना कच्चा तेल निकालते हैं, तो ऐसे निकल रहा है यहाँ पे, आपको शायद दिखाई दे रहा होगा, है ना। बाकी ऐसे कुछ एंजॉय कर रहे हैं लोग यहाँ पे। हम भी थोड़ी देर बाद, ये देखो हमारे भाई बड़े भाई यहाँ पर अभी रेडी हो रहे हैं नहाने के लिए। तो मैं तो नहीं नहाऊँगा, क्योंकि आपको पता ही है जो समुद्र का पानी है भाई वो कितना वो होता है, खारा पानी होता है ना। तो ये नहाएँगे, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूँगा। बाकी देख लो आप वहाँ पर, शायद में जाके मैं आपको बताता हूँ, है ना। ये देखो भाई कितनी अच्छी लोकेशन है, और व्यू देखो यार कितना ज़बरदस्त है यहाँ से। यहाँ पे भी बंदे एंजॉय कर रहे हैं और यहाँ पे भी अच्छा एंजॉय करने के लिए है। यहाँ पे बंदा बैठ के बिल्कुल देखो ऊपर ऊपर आ रहा ना पानी, कितना अच्छा लगेगा जब पाँव ऊपर पानी लगता है ना ठंडा ठंडा। तो ऐसा कोई सिस्टम है यार, यहाँ पे ठंडी हवा चली गई है यार बिल्कुल। और ये मैं हूँ और पीछे अपने भाई लोग हैं, आप देख ही सकते हो। पता नहीं मेरी आवाज़ आप तक आ रही है या नहीं आ रही है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। तो लो भाई अभी मैं बैठ चुका हूँ एक जगह पे, और अभी मैंने कैमरा जो सेट किया है, पता नहीं मेरी वॉइस आप तक आ रही है अच्छे से या नहीं आ रही, क्योंकि पीछे लहरें हैं वो भी काफ़ी तेज़ बज रही हैं ना। तो शायद ऐसा हो सकता है कि मेरी आवाज़ आप तक अच्छे से नहीं पहुँचे। तो अभी स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि मुझे कितना टाइम लगा, कितना मेरा खर्चा हुआ
कुवैत में आने का और मैं किस काम में आया हूँ। कुछ भाइयों को नहीं पता कि मैं किस काम में आया हूँ और क्या क्या सिस्टम है यहाँ पे ना। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैंने फ़ाइल कब लगाई कुवैत के लिए। मैंने भाई कुवैत के लिए फ़ाइल लिया जून में शायद मैंने फ़ाइल लगाई थी। मैंने ट्राई आई थी हमारी कंपनी की, तो उसमें मैंने जो फ़ाइल सबमिट करवाई थी, हमारी ट्राई होगी, मेरी ट्राई भी क्लियर होगी। मैं एज़ ए बस ड्राइवर यहाँ पे आया था ना, मतलब मैंने ट्राई दी थी एज़ ए बस ड्राइवर। तो बस ड्राइवर की मैंने ट्राई दी थी और उसके बाद 15 या 20 दिन लगे थे कि मेरा जो नाम था वो लिस्ट में आ गया था। और उन्होंने मुझे, जो मेरे एजेंट थे, उन्होंने बोला था कि आपका जो नाम है वो लिस्ट में आ चुका है, तो आप है जो अपना एक छोटा मेडिकल होता है कुवैत के लिए 2000-2500 रुपये का होता है, ठीक है, तो वो वाला जो मेडिकल है वो करवा लो। तो भाई उसके बाद मैंने वो मेडिकल करवाया। हमारे इधर लोकल ही होता है, नंगल में होता है। आप कहीं भी करवा सकते हो जब भी आपका कोई ऐसा सीन हो, लेकिन वो तो जो एजेंट होते हैं उनका ना आगे लिंक होते हैं जो हॉस्पिटल वाले होते हैं कि बस उसी से ही आपका जो मेडिकल होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता, आप कहीं भी करवा सकते हो, जो उनको चाहिए होता है वो देना होता है बस, ठीक है। तो वो मेरा जो मेडिकल हुआ था वो 2500, उसका जो 2500 रुपीज़ लगे थे, इंडियन रुपीज़ लगे थे। और मैंने मेडिकल अपना देते थे, तो उसे नॉर्मल छोटा मेडिकल बोलते हैं वैसे अपनी भाषा में, है ना। तो वो करवा दिया था भाई। और ये जो काम हुआ था मेरा, ये सारा 1 महीने के अंदर अंदर ही हो गया था। तो जून के महीने में लगा लो, 2022 की बात कर रहा हूँ मैं। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि मैंने अपने एजेंट को पूछा अब कितना टाइम लगेगा। वो बोल रहा है कि 2 से 3 महीने के अंदर अंदर आपका जो वीज़ा है वो आ जाएगा कुवैत का, ठीक है। तो भाई आप अंदाज़ा लगा लो कि मैं जून महीने से वेट कर रहा हूँ, जुलाई महीने से पूरा का पूरा 1 साल निकल गया। जो मेरा वीज़ा था भाई वो आया है 2023 की मार्च अप्रैल में आया है। तो देख लो आप, 8-9-10 महीने तो मुझे लगभग हो ही चुके थे वीज़े का वेट करते करते। मैं सच्ची बात बताऊँ, मैंने तो अपना वो छोड़ ही दिया था कि मैं कुवैत में आऊँगा, है ना। मैंने तो सोचा था कि अब वीज़ा नहीं आएगा और मेरा जाने का भी मन नहीं था। आपको पता है इतना लंबा टाइम वेट कोई भी नहीं करता, क्योंकि एक मजबूरी होती है जब बंदा फ़ाइल लगाता है ना, और इतने टाइम में तो बंदा कुछ ना कुछ काम अपना एडजस्ट कर ही लेता है। तो मैं भी कोई और काम लग गया था करने, तो इस चक्कर में मेरा मन नहीं था आने का। लेकिन मेरा वीज़ा था वो मार्च महीने में आ गया था। और फिर एजेंट मेरे काफ़ी पीछे पड़ा रहा कि तुम्हारा वीज़ा आ गया, मेडिकल करवाओ। लेकिन मैं नहीं माना कि मैंने नहीं करवाना यार, मैंने जाना ही नहीं है। तो वो मुझे बोलने लगा कि तो तुम्हारा वीज़ा की फ़ीस है 50,000 रुपये, वो तुम्हें पे करनी होगी, मतलब तुम्हें पैसा देना पड़ेगा उसका, ठीक है। तो मैंने उसे मना किया कि मैंने तो तुम्हें पहले ही मना कर दिया था कि मैंने जाना ही नहीं है, ना मुझे ज़रूरत है, मेरा पासपोर्ट उसी के पास था। तो इस चक्कर में उसने काफ़ी दिन मुझे कॉलिंग वगैरह करता रहा, मैंने उठाया नहीं। लेकिन मैंने फिर मुझे किसी भाई ने, जो रिलेटिव है, उसने बोला कि यार अब वीज़ा आ गया है तो अब चला जा, कि अब यहाँ पे भी क्या करना है इंडिया में ना। तो मैंने भी कुछ सोचा समझा और सोचा मैंने कि हाँ, अगर उसका वीज़ा आया तो शायद पैसा तो देना ही पड़ेगा मुझे, तभी मेरा पासपोर्ट होगा वो भी मुझे देगा, है ना। तो फिर भाई तो मैंने बोल दिया चलो कोई बात नहीं, मैं मेडिकल करवा लेता हूँ। तो फिर बारी आ जाती है मेडिकल की। अप्रैल में मैं मेडिकल करवाने के लिए निकल गया था। और जो मेरे मेडिकल की जो मेरी अपॉइंटमेंट थी वो थी दिल्ली में। अभी मुझे पता नहीं है दिल्ली में कहाँ थी, याद नहीं है, लेकिन दिल्ली में थी। तो वहाँ पे जब मैं गया तो वहाँ पे मैं अभी इसी में बता देता हूँ आपको कि मुझे वहाँ पे जाते पूछा उन्होंने, आपने 5500 का करवाना है या 7500 या 8500 का ना। तो मैंने बोला इसमें क्या फ़र्क है। वो बोल रहे हैं कि अगर आप 5500 का करवाओगे तो अगर एक बार में क्लियर हो जाते हो तो ठीक है, नहीं तो आपको दोबारा से पे करना होगा। लेकिन अगर आप 8500 का करवाते हो तो अगर आप फेल भी हो जाते हो तो आप 2 या 3 बार आपको चांसेस दिए जाते हैं कि आप दोबारा से करवा सकते हो, दवाई वगैरह खा के। तो मैंने बोला चलो यार ऐसा रिस्क क्यों लेना है। तो मैंने इसी चक्कर में 8500 का करवा लिया था। और हुआ भी मेरे साथ वही, मेरी किस्मत बिल्कुल सही थी। बाकी तो मेरे सारे के सारे टेस्ट क्लियर हो गए थे मेडिकल के, लेकिन आई टेस्ट में मेरी आई कमज़ोर थी। ड्राइवर में आ रहा था मैं, तो उसके लिए ना जो कुवैत का आई टेस्ट है भाई वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बिल्कुल बारीक है, वो पूछते हैं, है ना। तो इस चक्कर में ये था कि मेरी आई टेस्ट में मैं रह गया था, तो मुझे फ़ायदा हो गया कि मैंने पहले ही 8500 का करवा लिया था। तो मैंने दूसरी बार भी करवाया तो दूसरी बार भी मेरा क्लियर नहीं हुआ। मैंने चश्मा भी लगवा लिया था और तीसरी बार जाके मैं क्लियर हुआ भाई। तो तीसरी बार जाके मेरा क्लियर हुआ, तो जब जाके मुझे फ़ायदा हुआ, मेरा मेडिकल क्लियर हो गया। मेडिकल क्लियर होने के बाद मैंने उससे पहले उसको एक भी पैसा नहीं दिया था अपने एजेंट को। तो जब मेरा मेडिकल क्लियर हो गया, मैंने मेडिकल की स्लिप उसे दे दी एंड देन उसके बाद उसने मेरे से पैसा मांगा कि हमें कुछ पैसा आपको देना पड़ेगा। तो मैंने उसको ज़्यादा नहीं, 20,000 रुपये, तो मैंने उसे ज़्यादा नहीं, ओनली 20,000 रुपये उसे दे दिए थे कि चलो एजेंट को कंफर्म हो जाए
कि ये बंदा जाएगा ही जाएगा ना। वैसे तो कन्फर्म हो ही जाता है जब आप मेडिकल करवाने के लिए आ जाते हो। तो 20,000 देने के बाद भाई उसके बाद मुझे फिर 1 मंथ लग गया था, 1 या 1.5 मंथ लग गया था मेरी टिकट वगैरह होते होते और टिकट जाके फाइनली हुई भाई जुलाई मंथ में। और जुलाई 1 को मेरी जो फ़्लाइट थी तो तब जाके मेरी जो टिकट हुई है। तो आप देख सकते हो कि कितना टाइम लग गया मुझे, लगभग भाई 1 साल के करीब लग गया था यहाँ पर कुवैत में पहुँचते। तो काफ़ी भाइयों के ऐसे सवाल होते हैं कि जो बोलते हैं कि भाई यार कुवैत में जो जब भी वो ट्राई देते हैं वीज़ा उनको चाहिए होता है तो कितना टाइम लगता है ना। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हो। लेकिन मेरे टाइम कुछ और था। उस टाइम में ऐसा था कि अभी जैसे लॉकडाउन वगैरह के चक्कर में भी कुछ कंपनी ज़्यादा ही लॉसेस में चली गई थी, तो थोड़ा टाइम लगता था वीज़े आने में। लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा है। अभी कुवैत में 3-3 मंथ में वीज़े आ रहे हैं भाई। तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 6 मंथ भी नहीं लगते, 3 मंथ में काम हो जाता है। तो फाइनली मैंने जाके उसे जो एजेंट को मैंने, मेरा टोटली आपको सच बताऊँ, मेरा 1.5 लाख रुपये मैंने एजेंट को दिया था अपना। 1,40,000 रुपये एजेंट को दिया था मैंने, प्रॉपरली झूठ नहीं बोलूँगा मैं। और वो भी, लेकिन वो मांग ज़्यादा रहा था, वो 1,65 मांग रहा था। लेकिन मैंने उसे, जब मेरा वीज़ा आया था, मैंने तभी डील की थी उसके साथ कि मैं तब जाऊँगा अगर मैं तुम्हें सिर्फ 1,20,000 दूँगा। लेकिन 1,20,000 पर वो नहीं माना, उसने कम करते करते 1,40,000 पर मान गया वो। तो मुझे भी फ़ायदा हो गया। तो इस चक्कर में भी मैं आ गया था कि चलो कम पैसा है, ठीक है, इतने में हो गया। लेकिन मेरा कुवैत में पहुँचते भाई टोटल ख़र्चा हो गया था लगभग 1,70,000 के करीब मेरा ख़र्चा आ गया था, सारा A to Z विद शॉपिंग है ना, या आने जाने का ख़र्चा वगैरह सब कुछ करके 70-80 के करीब आ गया था। तो ये थी भाई पीछे की मेरी जो सारी की सारी, मतलब कैसे कैसे क्या क्या सिस्टम हुआ। तो अभी तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप आना चाहते हो भाई तो आ सकते हो। कुवैत में अभी काम बहुत ज़्यादा खुल चुका है कुवैत में, और काफ़ी नए प्रोजेक्ट्स हैं वो लॉन्च हो चुके हैं। तो अभी आप फाइल लगवा सकते हो, आ सकते हो, और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका जो कुवैत के लिए। और एक बात और है कि एजेंट है जो, वो पैसा तो बहुत ज़्यादा मांगते हैं, 1,80,80 भी मांगते हैं, 90-90 भी मांगते हैं। लेकिन आपने इतना देना नहीं है, आपने कोशिश करनी है कि जितना हम पहले कम करवाओ उतना ही बेहतर होगा ना। ऐसा मत करना कि आप पहले फ़ाइल लगा दो और आधा काम होने के बाद आप जो पैसे की डिस्कस करें, ऐसा मत करना। फ़ाइल लगाने से पहले ही पैसे की डिस्कस करना, जो भी कितना पैसा लोगे आप। अगर वो इतना पैसा बोलेगा तो आप बोलोगे मेरे पास सिर्फ इतना ही पैसा है, इससे ज़्यादा मैं पैसा आपको नहीं दे सकता। पहले ही बात की हुई ठीक रहती है, ठीक है। और कंपनी के बारे में बिल्कुल पता करवा के आए A to Z कि कंपनी की सैलरी टाइम पर दे रही है या नहीं दे रही है, या कंपनी कोई पैसा तो नहीं काटती है, वीज़े का पैसा या लाइसेंस का पैसा या किसी भी चीज़ का पैसा, है ना। A to Z भाई कंप्लीट पता करवा के आएँ। बाकी आपने मुझे फॉलो कर ही रखा है, मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता ही रहा हूँ। तो ऐसे ही सपोर्ट भाई करते रहो। और अभी मुझे लगता है काफ़ी लंबी वीडियो होगी। तो इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी तो भाई लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ के साथ बेल आइकन के बटन को भी भाई ज़रूर दबा लेना, ताकि जो मेरी वीडियोज़ है आप तक आसानी से पहुँच सके, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।